जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इज़ एन इंटरप्रेटेड डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। और जावास्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया है? जावास्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रेंडन इच वाइल वर्किंग एट द नेटस्केप कम्युनिकेशंस इन 1995। तो इंटरप्रेटेड क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड इज़ मीन्स कि ये कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। और डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब है कि ये किसी भी वेरिएबल को जब असाइन करता है तो हमें उसके टाइप को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इंट है कि स्ट्रिंग है कि क्या है। हम इसे इसीलिए ये क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड है। और ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों हैं कि हम इसे ब्राउज़र पे भी देख सकते हैं और बैकएंड में भी देख सकते हैं। हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट को रन कैसे कराते हैं? इन ब्राउज़र में के अंदर इनसाइड HTML फाइल हम स्क्रिप्ट में कोई भी एक कोड लिखते हैं। यहाँ पर अलर्ट का कोड लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट इज़ रनिंग। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये HTML फाइल के अंदर हमें स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है। स्क्रिप्ट का टैग दे रखा है हम लोगों ने। और एक्सटर्नल फाइल के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर src लगा के हम अपनी फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल को जोड़ते हैं जिसका नाम हमने index.js रखा है। इन ब्राउज़र हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल टैब को हम प्रेस करेंगे, उसके बाद हम अपने कोड को रन करा सकते हैं टाइप.js से। इसी तरह नोड.js में भी होता है। उसके लिए हमें नोड.js को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी फ़ाइल हमें टर्मिनल पे रन करानी पड़ती है। और जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स क्या है? स्टेटमेंट्स एंड विद सेमीकोलन। सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड होती है, ये ऑप्शनल भी है। console.log का यूज़ करके हम अपनी फ़ाइल को बनाते हैं। तो VS कोड पे आएंगे और न्यू फाइल के ऑप्शन पे जाके हम अपनी फ़ाइल को बना लेंगे। यहाँ पे मैंने javascript.html करके अपनी फ़ाइल बना ली है। फिर हम एक्सप्लेनेशन के साइन पे जाएंगे और इस पर टैब प्रेस करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक VS कोड ये प्रोवाइड कर देता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखेंगे console.log, फिर ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अपने मैसेज को प्रिंट करा देंगे। आप कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, आप अपना नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड। और अब अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, राइट क्लिक किया हमने और इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हम अपने कंसोल पे जाएंगे, कंसोल का टैब प्रेस करेंगे, वैसे हमारा आउटपुट हमें दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह हम कोई भी मैसेज को जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराते हैं। और इसी तरह हमारे और भी मेथड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे आउटपुट मेथड्स हैं। आउटपुट मेथड्स में हमारा सबसे पहले यही कैसे हम मैसेज को प्रिंट कराते हैं, console.log ये हमने प्रिंट करा के देख लिया। और अलर्ट बॉक्स के लिए, अलर्ट बॉक्स क्या करता है, एक नोटिफिकेशन का काम करता है। और टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र प्रॉम्प्ट के थ्रू हम करते हैं। तो हम इसे भी अपने VS कोड से समझ लेते हैं। टेकिंग इनपुट से यूज़र लेने के लिए हमें लेट करना पड़ता है किसी भी नाम को, फिर वो हमें एक पॉपअप देगा। पहले हम अलर्ट बॉक्स को समझते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा VS कोड पे आ गए हैं। अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने अलर्ट लिखा और फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम अपने मैसेज को प्रिंट करा देंगे। दिस इज़ अ अलर्ट बॉक्स। तो हमने ये मैसेज प्रिंट कराया। अब हम इसे सेव करके ब्राउज़र पे जाएंगे अगेन। फिर यहाँ पर देखिए हमारा एक पॉपअप मैसेज आ गया है, इसी को कहते हैं अलर्ट बॉक्स। इसी तरह हम इनपुट से यूज़र ले सकते हैं। जैसे ये पॉपअप बॉक्स आ रहा है, वहाँ पर हमें एंटर योर नेम करके मैसेज आएगा, तो वहाँ पर हम अपने नेम को एंटर कर सकते हैं। सेम इसी तरह से होता है वो भी, ठीक है। तो उसके बाद कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट में कमेंट क्या होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है सबसे पहले। उसके लिए हम डबल बार अपने स्लैश को लिखते हैं। ये कंट्रोल+ से भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने कोड को हटाया जो भी हमने लिखा था। इसके बाद हम लिखेंगे console.log। यहाँ पर हम कोई भी मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पर हम पहले मैसेज प्रिंट करा के देखेंगे और फिर हम एक मैसेज को कमेंट में लिखते हैं। तो जो हमारी कमेंट वाली जो भी चीज़ होगी वो वहाँ हमारे ब्राउज़र पे प्रिंट नहीं होगी। अब हम अपने VS कोड पे दोबारा आ गए हैं। अब हम लिखेंगे मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमें सबसे पहले स्लैश, फिर एस्ट्रिक, फिर हमने यहाँ पर अपना मैसेज प्रिंट करा दिया, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, हमने जो
कंसोल में मैसेज प्रिंट किया है वही प्रिंट होगा, हमने जो कमेंट में लिख रखा है वो प्रिंट नहीं होगा। और इसे बंद भी हम एस्ट्रिक और स्लैश से करेंगे। तो हम यहाँ के रिफ़्रेश करेंगे, तो हमने रिफ़्रेश किया तो हमने देखा हमारा सिर्फ मैसेज जो है कंसोल में console.log में था वही प्रिंट हुआ, और जो हमारा कमेंट वाला मैसेज था वो प्रिंट नहीं हुआ है।